हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 20 बाई 33 का 660 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान, जिसमें हमने बाइक पार्किंग रखी है और एक मंदिर भी दिया है। ये घर आप 3D में देख रहे हैं, खूबसूरत इंटीरियर के साथ। इस घर का डिजाइन गाँव के हिसाब से कहें या विलेज के हिसाब से कहें, हमने विलेज के हिसाब से इसको बना के तैयार किया है, जिसमें हम चारों तरफ से वेंटिलेशन दे सकते हैं। मतलब ये जो है, जो हम प्लान बना रहे हैं, ये गांव के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। ये चारों तरफ से जो है खुला हुआ रहेगा। आप मन चाहे तरीके से वेंटिलेशन आप दे सकते हैं, किसी भी तरफ विंडो आप देना चाहें दे सकते हैं। मैंने इसमें चारों तरफ से विंडो देने का प्रयास किया है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपनी प्लानिंग की तरह। वो प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने फ्रंट से। वो फ्रंट किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक फ्रंट बना के दिखाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने आपको जो है एक छोटा सा गार्डन बना के दिखाया, जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। यहाँ 3 स्टेप हैं जिसमें हम घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एक तरफ हमने रैंप दिया है जिसमें हम 2 व्हीलर अंदर आराम से पार्क कर सकते हैं। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक पेड़ लगाने के लिए आप स्टेप बना के दिया है, जिससे आप कोई भी पौधा है आप वहाँ रख सकते हैं, या फिर कोई बड़ा पेड़ लगाना चाहें वो बड़ा पेड़ लगा सकते हैं। मन चाहे तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको जो है 2 गेट आपको लगा के दिखाएं, जिस पर आप देख रहे हैं दोनों गेट स्टील के डोर हैं और इसको जो है हम खोल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अंदर की प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने नेम प्लेट लगा के दिखाई है जिस पर AKJ हाउस लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम अंदर की प्लानिंग की। अंदर प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपको एक पोर्च बना के दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने आपको एक यू शेप में एक स्टेयरकेस दे रखी है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने 2 व्हीलर पार्किंग आपको बना के दिखाई है, जिसमें हमने 2 व्हीलर पार्क करके भी दिखाई हैं, और भी जगह यहाँ पर पर्याप्त है जिसमें 2 या 3 गाड़ी आप और आराम से इसमें लगा सकते हैं। तो हम यहाँ इसके साइज की बात करने वाले थे। यहाँ जो हमने जो स्टेयरकेस दे रखी है उसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। अगर पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ड्राइंग एरिया की। वो ड्राइंग एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही रखी है, जिससे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ 3.5 फुट का डोर हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखाया है, और एल शेप में हमने जो है यहाँ पे एक सोफा लगा के दिखाया, जिसके पीछे वॉलपेपर, खूबसूरत सा वॉलपेपर हमने यहाँ पे लगा के दिखाया। देखिए, इतना अच्छा, इतना सुंदर देखने में लग रहा है। प्लीज़ इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कि आपको डेकोरेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बना के चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पे एक कालीन डाल के दिखाया है, यहाँ एक सेंटर टेबल लगा के दिखाया है। अगर हम इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं, ड्राइंग एरिया की साइज़ की बात करते हैं, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया इसके कह सकते हैं। तो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 9 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन एरिया की। वो किचन एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए, ये किचन एरिया हमने आपको यहाँ बना के दिखाया। देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ L शेप में हमने यहाँ पे जो है किचन बना के दिखाया है, जिसकी मॉड्यूलर किचन है, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी जो है 3 फुट की, 2.5 फुट की विंडो हमने यहाँ पे लगा के दिखाई है। 3 फुट की भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, यहाँ एक सिंक लगा के दिखाई है, और साइड में हमने फ्रिज भी आपको रेड कलर का लगा के दिखाया है। अगर इस किचन एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें हमने एक मंदिर भी दे रखा है, जो कि ये इसमें छुपा हुआ है। वो मंदिर किस तरह से, आइए उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। वो मंदिर हमने कहाँ दिया है। देखिए, यहाँ हमने एक मंदिर भी दिया है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। किचन के साइड में ही जो है हमने मंदिर का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें हम गणपति जी को विराजमान करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो एरिया जो हमने बनाया है वो किचन का ही एक पार्ट है, जिसमें से हमने 2 फुट एरिया एक्स्ट्रा निकाल के हमने मंदिर को डिजाइन किया हुआ है। फ्रिज के साइड में आप देख पा रहे हैं। मैं ओवरऑल पूरा प्लानिंग जो है आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि पूरा जो है हमारा किचन कम ड्राइंग एरिया या डाइनिंग एरिया हमारा देखने में कैसा लगता है। ये बड़ा खूबसूरत है, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं सेंटर टेबल लगा के दिखाई, जिसमें 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। मैंने इसमें टीवी का पॉइंट नहीं दिया है। आप टीवी का पॉइंट देना चाहते हैं तो इस वॉल को आप आगे बढ़ाकर यहाँ तक ला सकते हैं। उसके बाद भी अपनी डाइनिंग टेबल आराम से इसमें सेट हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे इस दीवार पे आप जो है टीवी का पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली आपको नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने वॉश एरिया की। वॉश एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, वॉश एरिया की जो एंट्री है वो हमने जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने कर्टन लगा के दिखाया है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक काउंटर बेसिन बना के दिखाया, जिसके ठीक सामने कांच लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, अपने चेहरे को धो सकते हैं। हाथ पैर तो धोना है धो सकते हैं। खाना खाने के लिए, खाना खाने से पहले आप जो हाथ धोना चाहते हैं तो यहाँ धो सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो वॉशिंग मशीन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये पूरा वॉश एरिया है, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ 3 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4.5 फुट हमने इसकी लंबाई
दे रखी है। अब बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट, जो हमारा कॉमन टॉयलेट है वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने इसकी जो एंट्री है वो हमने जो है वॉश एरिया से ही दे रखी है, जो कि हमारा 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप टोटल बाथरूम का अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन भी दिया हुआ है, जो कि 3 फीट का वेंटिलेशन, जो कि हमारे बाहर ओपन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेडिंग एरिया हमने पीछे रखा है, जिससे कि हमें पूरा बाथरूम हमारा गीला ना हो। हमारा ये कांच का पार्टीशन दे रखा है, जिससे कि आप नहाते समय किसी प्रकार का जो है पानी इधर उछट के ना आए और ये एरिया गीला ना हो। तो यहाँ हम बात करने वाले थे इसकी साइज़ की। तो साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ 4 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ओवरऑल व्यू है। ओवरऑल व्यू देखने में कैसा लग रहा है उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 3 BHK आपको बना के दिखाया है 2 व्हीलर पार्किंग के साथ, वो किस तरह से उसको भी आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले थे अपने बेडरूम नंबर 1 की। बेडरूम नंबर 1 कहाँ है, किस तरह से, उसको भी बात करने वाले थे। जो बेडरूम नंबर 1 है वो हमारा फ्रंट पे ही हमने दिया है, जो कि हमारे पोर्ट से ही जुड़ा हुआ है, जिसकी एंट्री 3.25 फीट चौड़ी है। और यहाँ से हम एंटर होते हुए अपने बेडरूम में अंदर आते हैं। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, जिसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ। साइड में हमने एक फर्नीचर लगा के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और एक साइड में हमने 4 फुट की विंडो दे रखी है, जो कि हमारी रोड साइड में ओपन होती है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा नेक्स्ट बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से रखी है, जो कि हमारी जो है 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ डबल बेड का पलंग आप देख पा रहे हैं और ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट हमने लगा के दिखाया है। और साइड में हमने जो है फर्नीचर भी आपको लगा के दिखाया है। एक विंडो हमने दे रखी है, जो कि हमारी साइड में ओपन होती है, जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है। आप इस विंडो का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले इसके साइज़ की। तो साइज़ में इसकी चौड़ाई जो हमने 9.5 फुट दे रखी है और लंबाई हमने इसमें यहाँ पे 10 फुट दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा नेक्स्ट बेडरूम है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट बेडरूम जो बनाया हमने वो बच्चों के लिए बनाया है, वो किड्स बेडरूम है। और किड्स बेडरूम की जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही अपने बच्चों वाले रूम में एंटर करते हैं। यहाँ मैंने 2 पलंग का अरेंजमेंट रखा है और साइड में हमने स्टडी टेबल भी रखी है। इनके फ्रंट पे बिल्कुल ठीक सामने हमने एक फर्नीचर भी लगा के दिखाया, जो कि बच्चों का रूम है, इसमें टीवी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम बच्चों के लिए प्रॉपर एरिया इस तरह से बना सकते हैं। एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारी साइड में ओपन होती है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से, एक बार मैं फिर दोबारा से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ तो ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है। देखिए 2 बेडरूम पीछे वाले हम देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने इसका अरेंजमेंट दिया। दोनों तरफ हमने विंडो लगा के दिखाई है। चूंकि ये गाँव के हिसाब से मकान बनाया है, तो इसमें चारों तरफ हम वेंटिलेशन कहीं भी दे सकते हैं, किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले ओवरऑल प्लानिंग की। तो ओवरऑल प्लानिंग को हम देखते हुए इस तरह से हम बाहर आते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने फ्रंट के साथ साथ हम पूरी प्लानिंग आपको एक बार में दिखाने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। हम बात करने वाले थे इसके 2D प्लान की। 2D प्लान के लिए हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जल्दी उसको अपडेट कर दूंगा, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर के अलावा जो कंस्ट्रक्शन हमारा इसमें होने वाला है, उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो मात्र 8 लाख रुपए में इतना खूबसूरत मकान हमारा बन के तैयार हो जाता है। हम अपने लिए बना सकते हैं, अपने भाइयों के लिए बना सकते हैं, या अपने किराए के पर्पज़ से भी इसको बनाना चाहें, रेंटल पर्पज़ से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर इसमें कोई आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही, तो मैं उसका जल्दी समाधान करने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।